नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, प्रकृति के खजाने में बहुत सारी औषधियाँ जड़ी बूटियाँ होती हैं जिसे हम बेकार समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, इनका बहुत ही महत्व होता है, औषधीय कार्य होता है और बहुत ही इनका लाभ होता है। दोस्तों, आज हम ऐसी ही एक जड़ी बूटी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे जिसका नाम है अतिबला। दोस्तों, अतिबला का जो पौधा होता है 3 से 4 फीट तक ऊंचा होता है और इसकी जो पत्तियां होती हैं आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, दिल के आकार की होती हैं और वो अंत में नुकीली होती हैं। और इसके जो फल होते हैं गोल गोल से होते हैं। इसके फूल जो हल्के नारंगी, बहुत ही सुंदर देखने के लिए आपको मिल रहा है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इसका जो फल होता है गोल गोल कंघी के आकार का होता है, इसीलिए इसे कहीं कहीं कंघी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह पौधा भारतवर्ष में हर जगहों पे मिलता है और जितने भी ताकतवर औषधियाँ हैं उनमें से ये अतिबला एक मुख्य भूमिका रखने वाला पौधा होता है। दोस्तों, इस अतिबला को अनेक भाषाओं में अनेक नामों से जाना जाता है और अनेक जगहों पे इसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। दोस्तों, आपके यहाँ इसे किसी और नाम से जाना जाता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है और अपना ज़िला तथा अपना स्टेट भी कमेंट में लिखें। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो और आज की जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी आपके लिए ऐसी जानकारियाँ, औषधि जानकारियाँ लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको शीघ्रता से मिल सके। दोस्तों, अतिबला जो है ये बला प्रजाति का ही एक पौधा है। बला की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं जिसमें से अतिबला बहुत ही महत्वपूर्ण बला मानी जाती है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार यह अतिबला कटु, तिक्त और मधुर होती है। दोस्तों, आयुर्वेद में इस बला का बहुत ही महत्व है। दोस्तों, यह पचने में शीतल होती है और तिक्त होती है। दोस्तों, यह बहुत ही लाभकारी होती है, आपके अनेक रोगों को ये मिटाती है। दोस्तों, ये अतिबला जो होती है आपकी कफ तथा पित्त को मिटाती है और आपके बल को भी बढ़ाने का कार्य करती है। दोस्तों, यह ज्वर, कफ, पित्त और सर्दी खांसी को नष्ट करने वाली होती है, बलवर्धक होती है और आप इसका जो जड़ होता है यह आपकी पेशाब की परेशानी को, पेशाब की जलन को नष्ट करने वाली होती है। अगर आप इसके जड़ का रस लंबे समय तक सेवन करते हैं तो आपके किसी भी अंग में अगर पथरी है तो वो टूटकर भी बाहर निकल जाती है और इसके जड़ का रस पीने से शरीर का बल भी बढ़ता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि अतिबला का प्रयोग चिकित्सा के अनुसार किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से खांसी आ रही है और खांसी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है तो आप इस अतिबला के फूलों का चूर्ण बना करके घी में मिला करके इसको चाटते रहने से आपकी पुरानी से पुरानी खांसी जो है वो समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसका एक प्रयोग और है। अगर आप अड़ुसा का पत्ती का रस थोड़ा निकाल लें और इसके बीजों का चूर्ण मिला करके अगर इसका सेवन करते हैं तब भी आपकी खांसी मिट जाती है। दोस्तों, जिनको ज़्यादा दस्त की प्रॉब्लम रहती है उनको इसके ताज़े पत्तों का साग बना करके घी के साथ सेवन करना चाहिए, इससे दस्त की समस्या समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यह जड़ी बूटी अर्श और बवासीर में भी ज़्यादा फायदेमंद होती है। दोस्तों, इसकी पत्तियों का काढ़ा बना करके 20 से 25 ml की मात्रा में कंटिन्यूअस सेवन करने से अर्श और बवासीर में बहुत ही जल्द आराम मिल जाता है। दोस्तों, यह जड़ी बूटी दांतों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद और रामबाण औषधि होती है। दोस्तों, दांतों में दर्द होने की समस्या होने पर आप इसकी पत्तियों का क्वाथ बना करके इससे गरारा करें, इससे दांतों का दर्द समाप्त होता है और मसूड़ों की सूजन भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इससे आपके दांत मजबूत भी रहते हैं। अगर आपको पीलिया या कामला रोग की शिकायत है तो इसके लिए भी यह बहुत ही
महत्वपूर्ण अतिबला माना जाता है, बहुत ही फ़ायदेमंद अतिबला माना जाता है। इसके लिए इसके मूल का चूर्ण बनाकर शहद के साथ कुछ दिन तक सेवन करने से आपका पीलिया रोग नष्ट हो जाता है। दोस्तों, किसी भी प्रकार की अगर आपको पथरी है तो पथरी को निकालने के लिए ये बहुत ही रामबाण औषधि मानी जाती है। इसके लिए इसके पत्तों का क्वाथ बना करके कंटिन्यूअस सेवन करने से आपकी पथरी टूटकर मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। दोस्तों, यह अतिबला मधुमेह यानी डायबिटीज़ में भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों, इसके पत्तों का चूर्ण बना करके कंटिन्यूअस पानी में घोल बना करके इसका सेवन करने से आपका डायबिटीज़ यानी शुगर कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा आप इसके बीजों का क्वाथ बना करके भी आप सेवन कर सकते हैं। अगर आप डायबिटीज़ से ज़्यादा परेशान हैं तो इसके क्वाथ का सेवन करने से आपका डायबिटीज़ जड़ से नष्ट हो जाता है। दोस्तों, इस जड़ी बूटी का नाम आयुर्वेदाचार्यों ने अतिबला रखा है। यह आपके शरीर में अनेक प्रकार की कमजोरियां जो होती हैं उसको मिटा देती है। दोस्तों, इसके मूल का चूर्ण या इसके मूल का रस 10 ml की मात्रा में या इसका जो चूर्ण है वो 5 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ सेवन करने से आपका शरीर पुष्ट होता है। अगर उसकी असमान मात्रा में, जैसे आपने जितनी शहद मिलाई है उसका आधी मात्रा में घी मिक्स करके अगर आप सेवन करते हैं तो इससे आपका शरीर बलवान होता है और तमाम कमजोरियां दूर होती हैं। दोस्तों, जिस प्रयोग में आपको शहद और घी दोनों मिक्स करके सलाह दी जा रही है सेवन करने के लिए, तो दोनों की असमान मात्रा में आपको मात्रा लेनी चाहिए। अगर आप शहद 1 चम्मच ले रहे हैं तो घी आपको 2 चम्मच लेना चाहिए। और ध्यान रखें, आपको शहद कभी भी गर्म करके सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके पंचांग का काढ़ा बनाएं और उसमें जो है आप इसके काढ़े के साथ आप समान मात्रा में सौंठ मिलाकर के कंटिन्यूअस अगर सेवन करते हैं तो इससे आपका ज्वर समाप्त हो जाता है, जड़ से समाप्त हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी किसी भी अंग पर चोट लग गया है, घाव हो गया है, तो वहाँ पर इसकी पत्तियों का लेप लगाने से घाव जल्दी ही भर जाता है। तो दोस्तों, ये रही अतिबला की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ नई शुभकामनाओं के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें।